Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your yearly love tarot reading for 2021. Your love predictions, your energies, your partner energies and your relationship energies. ये जो है आपकी 2021 के लिए लव टैरो रीडिंग है। आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या हैं, देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। योर साइड 10 ऑफ सोर्ड्स, द मून, द एम्परर। योर पार्टनर साइड द लवर्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स and relationship energies 6 of wands, the fool, strength। आपके वाली साइड से जो है 2021 में आपके पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि शायद 2020 में या इससे पहले कुछ ऐसी सिचुएशंस देखी हैं अपने रिलेशनशिप में, चाहे आप जिस भी रिलेशनशिप में थे तो आपने जो है आप बहुत ज़्यादा उससे हर्ट हुए हैं। जो भी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में वो बिल्कुल आपके अगेंस्ट हुई हैं। जितना आपने रिलेशनशिप को दिया था या जितना आपने वैल्यू किया था रिलेशनशिप को, जितनी स्ट्रगल करी थी अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए या अपने पार्टनर के साथ सही चलने के लिए, उनको जो है इस बात के लिए मनाने के लिए कि आपके दिल में उनके लिए जस्ट ट्रू लव है। और इसके अलावा वो एक चीज़ हम कहते हैं ना अक्सर किसी को कि मैं आपको चाहता हूँ, आपसे कुछ नहीं चाहता, वैसी फीलिंग्स थी आपकी। लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है आपको और आपको जो है अब उस चीज़ से बाहर आना होगा। अब वो एक होता है ना कि किसी चीज़ का एक साइकिल होता है, वो ख़त्म हो चुका है, उसका ये एंड है। अब वो चीज़ आपकी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। आपको अपने लिए जो है रिवाइव करना होगा, फाइट करना होगा। कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ जो है 2020 के बिल्कुल शायद लास्ट में हुई हो या फिर मिड में हुई हो या इससे पहले हुई हो, उसको जो है अब आपको जो है उससे खुद ही हैंडल करना होगा, उस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। ये नहीं कि उसको आप ले करके साथ में अपने चलते रहें और मुस्तकबिल हो या आपका जो है प्रेजेंट हो, आप हर मोमेंट में उस चीज़ को याद करते रहें कि आपके साथ हुआ क्या है। उन बेटर मेमोरीज़ को आपको भूलना होगा, अपने लिए रिवाइव करना है, खुद के लिए फाइट करना है। यहाँ पे कोशिश करें कि उस जो भी आपका एक सिचुएशन थी आपने अपनी लाइफ में फेस करी है, जो भी था उससे अब बाहर निकल के आना है। अपने लिए इस तरह का जो है वो माहौल क्रिएट करना है जिसमें आप अपने गोल्स को वैल्यू दे सकें, अपने ड्रीम्स पर फोकस कर सकें। एक तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फेयर्स रहते हैं। दूसरी बात ये कि आपके आसपास जो लोग हैं वो जो हैं रियल नहीं है, फेक हैं। यानी आप बैड पीपल की कंपनी में हैं, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो कि आपको मिसगाइड करते हैं, जो कि आपको अच्छे से जो है वो होता है कोई मशवरा देना किसी को या कोई बात बोलना, लेकिन मुखलिस होकर बोलना, वो चीज़ उन लोगों में नहीं है। वो जस्ट ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो है हमेशा स्ट्रगल ही करते रहें और आप जितनी चाहे मर्ज़ी मेहनत करें, आपको जो है उसका सिला हमेशा जो है बेकार ही मिले, आपको उसका कोई भी आपको मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिले। वो लोग ये नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल लाइफ गुजारें या आपके जो है गोल्स और ड्रीम्स जो हैं वो पूरे हों। आपका जो है अपने जो आपके पार्टनर होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2021 में स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है। यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा उससे पहले आपके माइंड में क्या चल रहा है, बहुत सारे फेयर्स हैं। आपको ये लग रहा है कि पता नहीं मेरे लिए फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर मेरे लिए कैसा होगा, मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। और जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको और ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करने पर मजबूर करते हैं। अगर कि आप खुद से ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो जस्ट रियलिटी को फेस कीजिए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ आप उसी कन्फ्यूजन में जो है वो फंसे रहेंगे। तो यहाँ पे आपका न्यू रिलेशनशिप भी आप स्टार्ट करने वाले हैं 2021 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहेगा। जितना आप करेंगे अपने पार्टनर के लिए आपको उसका उतना ही
सिला भी मिलेगा। ये नहीं कि पहले जैसे आपके पास बैड एक्सपीरियंसेस हैं तो उसकी बेस पे आप जो है अपने अगले डिसीजंस ले लें, आप ये सोचें कि अब मैं किसी पे जो है वो यकीन नहीं कर पाऊँगा या फिर ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगा। लोगों से प्यार करना सीखना है, लोगों की केयर करना सीखनी है, रिस्पेक्ट करना सीखनी है। इससे आपको खुद को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। एक तो आप जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। 2021 में आपके आसपास बहुत सारे आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं रिलेशनशिप के। कुछ लोगों के लिए ये जो है उनकी शादी के प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं। और हाँ, आपको आपकी मदर वाली साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहने वाली है 2021 में। चाहे आप जो है रिलेशनशिप को अगर आगे लेकर के चलना चाहते हैं या फिर अपने जो है वो पर्सनल गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, आपको घर वालों की बहुत सपोर्ट मिलने वाली है, ख़ासतौर पर आपकी मदर वाली साइड से। और जो कि लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो है वो गुड न्यूज़ मिलेगी 2021 में। बाकी आपके पार्टनर वाली साइड से देखा जाए तो आपकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है 2021 में जो कि आपको एक ब्लेसफुल लाइफ जो है वो आपकी बना देगा। एक ब्लेसफुल रिलेशनशिप होगा जिसमें अबंडेंस ऑफ लव होगा। आपके पार्टनर आपको दिल से जो है वो आपकी केयर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे। आपको आखिरी हद तक सपोर्ट करते हुए वो नज़र आ रहे हैं और वो इतना आपको सपोर्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे ताकि आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, आप उन्हें पूरा करें। आप ही में अपनी खुशी वो ढूंढना चाहते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि उनकी सिर्फ और सिर्फ खुशी आप ही के साथ है। और वो लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स भी देंगे। जो लोग अभी तक सिंगल हैं या जो पहले रिलेशनशिप में थे अब उनका रिलेशनशिप नहीं है, अनमैरिड हैं, उनके लिए जो है वो शादी के प्रपोजल्स भी नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स नज़र आ रही हैं। एक ट्रू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा जितनी कि आपने पहले अपनी लाइफ में मुश्किल हालात देखे हैं। एक आपने ऐसा दौर देखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है आपके लिए, आपको बहुत तकलीफ़ें मिली हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं। अब उतना ही बेहतर आपकी लाइफ में होगा 2021 में, न्यू ईयर में, और सब कुछ बेहतर होने वाला है। आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आने वाली है। एक जैसे होता है ना हैप्पी फैमिली लाइफ, वैसे ही रिलेशनशिप होगा। एक दूसरे के साथ खुशी महसूस करना, एक दूसरे में अपनी खुशी ढूंढना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना और एक दूसरे की खुशी के लिए अपना जो है वो वक्त निकालना, ये बहुत अहम चीज़ है। जहाँ अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वहाँ पे रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत दूर तक चलते हैं। जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वहाँ पे आप जितना मर्जी उस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करें वो फिर उतना जो है लॉन्ग टर्म तक नहीं साथ रहता। तो यहाँ पे फुलफिलमेंट्स नज़र आ रही हैं, एक दूसरे के साथ खुशी महसूस करना, एक दूसरे को वक्त देना, वो करना जो कि जिसमें कि आपको लगता है आपकी रियल इंटेंशंस जो हैं, आपकी ट्रू जो है हैप्पीनेस अपने पार्टनर के साथ है। लेकिन कुछ फैसले आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत जल्दबाजी में भी करेंगे। वो ऐसा हो सकता है इसलिए करेंगे उन्हें लगता है कि उन्हें जल्द से जल्द कोई स्टेप लेना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। वो आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं और जिसको लेकर कि शायद उनकी फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं किसी किसी पॉइंट पर, और उसी की वजह से वो अपने फैसले बहुत जल्दी में भी करेंगे। इस रिलेशनशिप को एक अच्छे लेवल पर, अच्छी स्टेज पर लेकर के जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो जो स्टेप्स भी लेंगे बहुत जल्दी मिलेंगे। बाकी आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज जो हैं यहाँ पे आपको विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। आपके रिलेशनशिप गोल्स पूरे होंगे, एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक ट्रू रिलेशनशिप है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होती है, हर चीज़ वैसे होती है जैसे कि हम चाहते हैं, तो वहाँ पे स्टे ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे खुद को चेंज कर लेना या फिर ऐसे सोचना कि मेरे हालात बदल चुके हैं तो अब मुझे भी चेंज हो जाना चाहिए, वो चीज़ मत करिएगा। लोगों के साथ पहले की तरह ही आपने चलना है। इस रिलेशनशिप में जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिलेशनशिप रहेगा। इसमें इतनी स्ट्रेंथ होगी कि एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे, एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। उनके अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि कभी किसी का मुश्किल टाइम आता है तो उसमें एक दूसरे की इतनी सपोर्ट करेंगे, इतनी केयर करेंगे जितनी कि रिलेशनशिप में एक दूसरे की करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो है फालतू में आपने रिस्क नहीं लेने। अगर आपकी लाइफ ठीक जा रही है, किसी सही ट्रैक पे जा रही है, तो उससे हट करके फालतू में रिस्क लेने की या किसी और साइड पे निकलने की आपको ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है, आपको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे जुड़े हुए लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और बहुत दुख भी होता है। यहाँ पे दी फूल का कार्ड है, न्यू ट्रैक, न्यू जर्नी, फ्रेश स्टार्ट नज़र आ रहा है। 2021 में रिलेशनशिप ऐसे ट्रैक पर जाएगा जो कि जिसमें आपको लगेगा ज़ीरो से स्टार्टिंग हो रही है और जिससे पहले कुछ भी नहीं था।
यानी कि जितना आपने बुरा वक्त देखा है या फिर आपकी लाइफ में जो आपने ऑब्स्टेकल्स देखे हैं, जो सेटबैक देखे हैं, जो रिलेशनशिप में आपको मिला है, यानी आपने तो अपना 100% दिया, लेकिन जो सामने वाला है उसने आपको जो है वो हर्ट करा, उसने जो है आपको ऐसे कह लें कि वो इंसान फेक था, या उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस वो फेक थे, सब कुछ उसने आपको धोखा दिया है, ऐसा कुछ था। तो अब ये ज़ीरो से स्टार्टिंग होगी और ऐसा होगा जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, किसी वो रास्ते पर चलता है, उसको कुछ पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, या मेरी लाइफ में जो है वो पहले क्या हुआ है, वो जस्ट खुशी खुशी से बिना कोई डर लिए, बिना कोई खौफ लिए वो बस चलता जाता है। वैसा ही न्यू स्टेप आप लेने वाले हैं, न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन यहाँ पे कुछ पुलिस डिसीजन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस भी ट्रैक पे चलिएगा, जिस भी रास्ते को चुनिएगा, वहाँ पे अपनों की गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनों की गाइडेंस के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे कमिटमेंट्स देते हुए नज़र आ रहे हैं, ये ना हो कि जो भी आप डिसीजन लें वो बाद में आपके लिए फुलिश डिसीजन जो है वो साबित हो। आप जो भी मर्ज़ी फ़ैसला करें, बस ये देख लीजिए कि अपनों की थोड़ी सी गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहले आपके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि आपने कभी कभार जो डिसीजन लिए वो गलत लिए, आपने सामने वाले पे ट्रस्ट किया तो गलत किया, आपको वो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। लोगों ने तभी धोखा दिया, आपने उन्हें मौका दिया। अब वो चीज़ मत करिएगा, फालतू में इतना जो है भरोसा किसी पर करना भी बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।